नए 9 5 देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना इस अध्याय में पांचवें तथा छठे मनुओं का वर्णन है। साथ ही इसमें देवताओं की स्तुतियों एवं दुर्वासा मुनि के शाप का भी वर्णन हुआ है। चतुर्थ मनु तामस, जिसका वर्णन पहले हो चुका है, का भाई रैवत पांचवा मनु था। रैवत के पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। इस मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु के नाम से जाना जाता था। भूत्रयगण देवता थे और हिरण्यरोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि सप्तर्षि थे। शूद्र नामक ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान वैकुंठ ने जन्म लिया। इन भगवान ने रमा देवी के आग्रह पर वैकुंठ लोक उत्पन्न किया। तृतीय स्कंद में इनकी शक्ति तथा कार्यकलापों का उल्लेख हो चुका है। छठे मनु चाक्षुष थे, जो चश्ल मनु के पुत्र थे। इस छठे मनु के पुत्रों में पुरु, पुरुष तथा सुद्युम्न हुए। इस मनु के शासनकाल में मंत्रद्रुम स्वर्ग का राजा इंद्र था। आप्यगण देवता थे और हविष्मान तथा वीरक इत्यादि सप्तर्षि थे। बहराज की पत्नी देवसंभूति ने अजित नामक भगवान के अवतार को जन्म दिया। इसी अजित ने कछुए का रूप बनाकर अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से देवतागण असुरों द्वारा युद्ध में परास्त हुए। जब देवताओं से उनका स्वर्ग का राज्य छिन गया तो वे ब्रह्मा के सभा भवन में गए और ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मा सारे देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और उन्होंने क्षीरोदकशायी विष्णु की स्तुति करना प्रारंभ किया। श्री शुक उचाच राजनुदित में तते हरे कर्माग्नाशनम गजेंद्र मोक्षण पुण्यवत्वंतरथ्रुणु। एक। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुमसे गजेंद्र मोक्षण लीला का वर्णन किया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रैवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसे सुनो। पंजणमो रवतो नाम मनुस्ताम ससोड्रय बलिविंध्याद्यस्तस्य सुताहार्जुन पूर्व का। 2। तामस मनु का भाई रैवत पांचवा मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विंध्य प्रमुख थे। विभुरिन्द्र सुरगण राजन भूत्रयादय हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध्वबाहनाद्यो द्विजा। 3। हे राजा, रैवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूत्र इत्यादि थे और सप्तलोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण हिरण्यरोमा, वेदशिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि थे। पली वैकुंठा शुभ्र से वैकुंठ है, सुर सप्तमय तयो स्वक्लय जगे वैकुंठो भगवान स्वयं। 4। शुभ्र तथा उसकी पतली वैकुंठा के संयोग से भगवान वैकुंठ अपने स्वांश देवताओं सहित प्रकट हुए। वैकुंठ कल्पितो यह लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमाने देव्या तत्प्रिय कामयया। 5। धन की लक्ष्मी रम्मा को प्रसन्न करने के लिए भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ लोक की रचना की, जो सबके द्वारा पूजा जाता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि यह वैकुंठ लोक श्रीमद् भागवत की तरह प्रकट होता है और उत्पन्न हुआ या सृजित कहलाता है, किंतु श्रीमद् भागवत तथा वैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरणों से ढके भौतिक ब्रह्मांडों से परे सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि द्वितीय स्कंद में बताया जा चुका है, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व वैकुंठ देखा था। वीराघव आचार्य उल्लेख करते हैं कि यह वैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है। यह लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित है। तस्य अनुभाव कथितो गुणाश्न परमोद्या भौमान रेणुंस्विमयो विष्णुर्वर्णयद गुणान। 6। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत रीति से वर्णन किया जाता है, किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वे भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। कोई भी भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तात्पर्य: इस प्रसंग में भगवान के जिन यशस्वी कार्यों का उल्लेख है, विजय तथा विजय नामक उनके निजी अंगरक्षकों को सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन महान ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय को हिरण्याक्ष के रूप में वराह देव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं वराह देव का वर्णन रैवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है, किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभुव के शासनकाल में हुआ। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार वराह 2 हुए हैं, किंतु अयों का मत है कि वराह स्वयंभुव मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रैवत मनु के काल तक जल के भीतर रहते रहे। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा, किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है।
यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना कर ले तो वे भगवान विष्णु के गुणों को गिन सकता है, किंतु न तो कोई परमाणुओं को गिन सकता है और न भगवान के दिव्य गुणों को ही। घष्टश्च श्लोष पुत्रश्चाक्षुपो नाम वह मनु पूर्व पुरुष सुयुम्न प्रमुखाश्नाक्षुघात्मजा। 7 सुद्यम्न प्रमुख थे, इंद्रोमन रद्यमस्तत्र दिवा आप्याद्यो गणा मुनियस्तत्र वैराजन है विष्मद्वीर का दय। 8 चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्रम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तर्षियों में हविष्मान था वीरक प्रमुख थे। तत्रापि देव संभूत्या वैराजस्था वत्सुतः अजितो नाम भगवान वंशेन जगतः पति। 9 इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे विराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। पयोधि यह निर्मध्य सुराणा 7 चित्ता सुधा ब्रह्माणु 5 सिद्धृत कूर्मरूपेण मंदर। 10 क्षी सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुबे के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। श्री राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन मधित क्षीर सागर यदर्थवा यतश्चाद्रि दधाराम्बोचरात्मना। 11 यथा मूतांसुरः प्राप्त की चाण्यद्भवतः एतद्भवतः कर्म बदस्त परमाद्भुतम। 12 राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण शुक्रदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। त्वया सद्बुद्धिमानेन महिम्ना सात्वता पते नातितृप्यति में चित सुचिरवंताप्तापितम। 13 मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वे अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कारक लाभों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। श्री सूत ख्वात संपृष्ठो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनंदय हरे वीर प्रभ्याचष्टो प्रचक्रोए। 14 श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित है विद्वान ब्राह्मणों। जब द्वैपायन पुत्र शुक देव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। श्री शुकवाच यदा युद्धेन सुहृदेवा बध्यमानाशितायुधः गत्तास्वो नित्यतनोक्तिभ्येरंस्भूरिश। 17 यदा दुर्वास शापेन सेन्द्रालोकास्त्रयोनूप निःश्रीकाश्चाबंस्तत्रनेषुरिजयदय क्रिया। 16 श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुषों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धाराशायी हो गए और मर गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसीलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तात्पर्य ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतार कर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु गर्वित होने के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला उठाकर अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। हाथी पशु होने के कारण उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक ओर युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोकों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य खो दिया। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वे महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही शैली है। जैसा कि शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मदानद अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक लोक के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। निशासैतत् सुर्गा महेंद्र वृणादय नाद्य गच्छन्त स्वयं मजैर्मंत्रयन्तु विनिश्चितम्। 97 ततो ब्रह्मस्भाजमुर्मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्व विज्ञाप्य चक्रु प्रणता परमेष्ठिने। 18 अपने जीवनों को ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया।
किंतु उन्हें कोई हल न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं से अवगत कराया। सविलोकेन वायवादी जने सत्वान्वित प्रभान लोकान मडुलप्रायान सुरान यथा विभु। 19 समाहितेन मनसा संस्मरण पुरुषान परम उवाचोत्फुल्लवदनो देवांस भगवान्यर। 20 यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप तीनों लोक अमंगलमय हो चुके हैं, तथा यह देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा ने, जो समस्त देवताओं के ऊपर हैं और अत्यंत शक्तिशाली हैं, अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संसार विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुरगण केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। किंतु देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ, श्रील रूप गोस्वामी मंत्री पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। लोकाना हितकारिणा, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेष आदि तक सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यधिक चिंतित हर अहन भवो 5 सुराद्यो मनुष्य एकदम घर म जाता है। यस्यावताराश्कला विसर्जिताब्जाम सर्वे शरणन्तमव्ययम्। 21 ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार, ब्रह्मा गुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य: कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं। अंततोगत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीय अद्रणीय पक्ष तथापि सर्गस्थिति संयमार्थ धत्ते रजः सत्वत्मांसी काले। 22 भगवान के लिए न तो कोई वध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय। फिर भी समयानुसार सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए वे सत्तो, रजो या तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: यह श्लोक बताता है कि भगवान सब पर संभाव रखते हैं। इसको पुष्टि भगवद गीता 9.29 में स्वयं भगवान करते हैं। समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेषो 5 न प्रिय ये भजन हुमा भक्ता मयि ते तेश्चाप्यहम्। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, वे मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अतएव भगवान भगवद गीता 4.8 में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान को किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए उन्हें बाह्य रूप से सत्तो, रजो या तमोगुण में कर्म करना पड़ता है, किंतु वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे हर एक के परमेश्वर हैं। जैसे राजा विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी किसी को दंड देते हैं या पुरस्कृत करते हैं, वैसे ही इस जगत के कार्यकलापों से कुछ सरोकार न होने पर भी वे कभी कभी देश, काल तथा वस्तु के अनुसार विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। अयंचरतस्य स्थिति पालनक्षण सत्वंजुषाणस्थ भवाय देहनाम तस्माद्वब्रजमय शरणं जगद्गुरु स्वान आसन्नो दास्यति शंसुर प्रिय। 23 देहधारी जीवों के सत्वगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सत्वगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतएव भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं, अतएव वे हमें निश्चय यही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तात्पर्य: भौतिक जगत का संचालन 3 गुणों से होता है। यह है सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। रजोगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उनका विनाश हो जाता है।
इस श्लोक से हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवद गीता के रूप में अपने उपदेश छोड़ते गए जिसमें उन्होंने सभी जीवों को अपनी शरण में आने के लिए कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण को जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवद गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहेत्वा सर्वपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम सारे विभिन्न धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा। तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है त्यों ही वे निश्चित रूप से समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। कलयुग कल्मश से ओतप्रोत है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत 12 मार्च 1951 में हुआ है। कलेद शनिधे राजा त्रस्ती हो को महान गुण कीर्वनादेव कृष्ण से मुक्त सड्डा पर व्रजेत। यह कलयुग अनंत दोषों से पूर्ण है। निसंदेह यह दोषों के सागर दोष निधि के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त सड्डा पर ब्रजेव। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कल्मश से छूट सकता है और वह अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवधाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए और जब वे भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप जिससे कलयुग में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सके। वह हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने षड्भीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। कीर्तकान इसका अर्थ होता है कि षड्भीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग की पतितात्माओं का उद्धार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवद गीता का प्रवचन हुआ था के पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 500 वर्ष पूर्व उद्घाटित षड्भीर्तन आंदोलन कलयुग की पतितात्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं संसार के पाश से छूटकर भगवधाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव शक्तिमान रहा है, किंतु कलयुग के लिए यह विशेषतया शक्तिमान है। अतएव महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए शुकदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर बल दिया। कले देश निधे याज बनस्ती ही को महान गृण्य कीर्वनादेव कृष्ण से मुक्त सड्डु प्रे ब्रजेत। हे राजा, यद्यपि यह कलयुग दोषों से पूर्ण है, किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भवबंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। भागवत 12 मार्च 1951। जिन लोगों ने पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है, उन्हें लोगों को भवबंधन से आसानी से उबारने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतएव हमारा कर्तव्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठापूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण षड्भीर्तन के प्रसार में निहित है। पर विजेते श्री कृष्ण षड्भीर्तनम, श्री कृष्ण षड्भीर्तन की जय हो। यह इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतोदर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं है। अतएव लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिनसे हमारा संपर्क होता है इस विचार के हैं कि वे शरीर हैं। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक थॉमस हक्सले से विचार विमर्श कर रहे थे, जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है, सएव गोखर। इस प्रकार हमारे हृदयों में जो सबसे गंदी वस्तुएं हैं, उनमें से सबसे अधिक खतरनाक वस्तु शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इस भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है मैं यह शरीर हूँ।
मैं अंग्रेज हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यही भ्रांत धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इसे हटाना होगा। भगवद गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। निसंदेह भगवद गीता का शुभारंभ ही इस आदेश से होता है। देहिनो पांचस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजय तथा देहांतर प्राप्य धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है, किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्धात्मा विचलित नहीं होता। भगवद गीता 2:13। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेले दर्पण मार्जनक भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण सद्भावना के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस अवसर पर गंभीरता से विचार करके पतितात्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। मनुष्य इस भौतिक संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता। जैसा कि भगवद गीता 8:16 में कहा गया है, आब्राहम धुवना लोका पुनरावर्तिन रोज 5। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है तो उसे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है और योग्यतम को उत्तरजीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, किंतु इस जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तरजीविता क्या है और सक्षम कौन है। उत्तरजीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए। इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं, अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंदमय जीवन का भोग करें। यह उत्तरजीविता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तरजीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है। निसंदेह यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तरजीवी बना जाए। अतएव सड्डीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवद गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का सड्डीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवधाम को वापस जाता है। श्री शुकुवनाच इत्याभाष्य सुरान्वेधा सह देवारिंदम अजितस्थ पद साक्षात गामतम सह परम। 24। हे समस्त शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज परीक्षित, देवताओं से बातें करने के बाद ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के धाम ले गए, जो इस भौतिक जगत से परे है। भगवान का धाम श्वेतद्वीप नामक टापू में है, जो क्षीर सागर में स्थित है। तात्पर्य, यहाँ पर महाराज परीक्षित को आरिंदय अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु शरीर के बाहर ही हैं, अपितु हमारे शरीर के भीतर भी अनेक हैं, यथा काम, क्रोध, लोभ। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से आरिंदस कहा गया है क्योंकि वे अपने राजनैतिक जीवन में सभी प्रकार के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे और तरुण नृप होते हुए भी जब उन्होंने सुना कि वे 7 दिनों के भीतर मरने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना साम्राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर स्थित शत्रुओं यथा काम, क्रोध तथा लोभ के आदेशों को नहीं माना। वे उस मुनि के पुत्र पर तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए जिसने उन्हें शाप दिया था। प्रत्युत उस शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के सानिध्य में मरने की तैयारी की। मृत्यु अवश्यंभावी है, कोई भी मृत्यु की शक्ति पार नहीं पा सकता। अतएव महाराज परीक्षित यह सब जानते हुए श्रीमद् भागवत सुनने के इच्छुक थे, फलस्वरूप उन्हें यहाँ आरिंदम कहा गया है। एक अन्य शब्द सुरप्रिय भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण सब पर समान भाव रखते हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर विशेष तौर पर कृपालु रहते हैं। ये भद्रजंती हुमा भक्त्या मयिते तेषु चापहम। सारे भक्त देवता होते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक देव कहलाते हैं और दूसरे असुर। पद्म पुराण का कथन है, दहवोधूत्सर्यो लोके उसमें देवासुरेव च विष्णु थक्त स्परितो दैव आयुरस्तद्विपर्यय। जो कोई भी भगवान कृष्ण का भक्त है वे देव कहलाता है और अन्य लोग, चाहे वे देवताओं के भक्ति क्यों ना हो, असुर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, रावण शिवजी का महान भक्त था, किंतु उसे असुर कहा जाता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का महान भक्त कहा जाता है, तो भी वह असुर था। अतएव केवल भगवान विष्णु का भक्त सुर कहलाता है, असुर नहीं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, भले ही ये भक्त भक्ति की चरमावस्था को प्राप्त न हो।
भक्ति की निम्नतर अवस्थाओं में भी मनुष्य दिव्य होता है, और यदि वह भक्ति करता रहे तो वह देव या सुर ही बना रहता है। यदि कोई इसी तरह रहे तो कृष्ण उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उसे उपदेश देंगे, जिससे वे आसानी से भगवधाम वापस जा सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भौतिक जगत के क्षीरसागर स्थित भगवान के निवास स्थान अजितस्य बदय के विषय में इस प्रकार कहा है। पर्द श्वेतुदीपम तमस प्रकृते परम। यह द्वीप श्वेत द्वीप कहलाता है, जो क्षीरसागर में है और दिव्य है। इसका इस भौतिक जगत से कोई वास्ता नहीं है। किसी शहर में सरकार का विश्राम गृह होता है, जहां राज्यपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी ठहरते हैं। ऐसा विश्राम गृह सामान्य घर नहीं होता। इसी प्रकार से श्वेत द्वीप जो क्षीरसागर में स्थित है इसी जगत में है, किंतु यह परम पद या दिव्य है। तत्र अष्टस्वरूपाय श्रित पूर्वाय वे प्रभु स्तुतिम्बु दैवी हितेन्द्रिय 27। वहां श्वेत द्वीप में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को इसके पूर्व कभी नहीं देखा था। चूंकि उन्होंने वैदिक वाड्मय से भगवान के विषय में सुना हुआ था, अतएव उन्होंने स्थिरचित होकर भगवान की उसी तरह स्तुति की जिस प्रकार वैदिक साहित्य में लिखी हुई या मान्य है। तात्पर्य कहा जाता है कि जब ब्रह्मा तथा अन्य देवता श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो वे उनका साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, अपितु उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है। श्रुतपूर्वाय शब्द महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष दर्शन करने या सुनने से हमें अनुभव होता है। यदि किसी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं होता तो उसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना जा सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम उन्हें ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं। यह अत्यंत हास्यास्पद है। ईश्वर को स्वीकार करने के पूर्व उनका दर्शन करना आवश्यक नहीं होता। हमारा इंद्रियों सदा अपूर्ण रहता है, अतएव अब ईश्वर का दर्शन कर लेने पर भी हम उन्हें नहीं समझ सकेंगे। जब कृष्ण इस धरा पर थे तो अनेकानेक लोगों ने उन्हें देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान हैं। अवजानन्ति मायुढ़मानुषि तनुमाश्रित। यद्यपि धूर्तों तथा मूर्खों ने कृष्ण को साक्षात देखा था, किंतु वे यह नहीं समझ सके थे कि ये भगवान है। ईश्वर का साक्षात दर्शन करके भी अभागा मनुष्य उन्हें समझ नहीं सकता। अतएव हमें प्रामाणिक वैदिक साहित्य से तथा वेदों को समुचित रूप से समझने वाले पुरुषों से भगवान कृष्ण के विषय में सुनना होता है। यद्यपि ब्रह्मा ने भगवान को इसके पूर्व नहीं देखा था, किंतु उनका दृढ़ विश्वास था कि वे श्वेत द्वीप में थे। इस तरह उन्होंने अवसर का लाभ उठाया। वे वहां गए और उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां सामान्य कल्पित स्तुतियां नहीं थीं। स्तुतियों को वेद सम्मत होना चाहिए, जैसा कि इसे लोक में आगत दैविज भिरगाड़ भी शब्दों से सूचित होता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी ऐसे गीत की अनुमति नहीं देते जो पहले से स्वीकृत न हो या प्रामाणिक भक्तों द्वारा गाया न गया हो। हम मंदिर में फिल्मीटर गानों को गाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम प्राय 2 गीत गाते हैं। एक है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। यह प्रामाणिक गीत है। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में सदा होता है और आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा गीत है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम नरोत्तम दास ठाकुर, भक्त विनोद ठाकुर तथा लोचना दास ठाकुर के भी गीत गा सकते हैं, लेकिन उपर्युक्त दोनों गीत भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं, भले ही हम उनका दर्शन न कर सकें। भगवान का दर्शन करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रामाणिक साहित्य या अधिकारी जनों के प्रामाणिक वक्तव्यों के द्वारा उनकी प्रशंसा करना। श्रीक्षद्योत्राच विक्रियन सत्यमनंत महागुहाश्य निष्कल्म प्रतक्यम मनोठ 5 ग्रयान वचन सानिरूपन प्रामहे देवव्रन वरेण्यम। 26। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे अविकारी असीम परम सत्य, आप हर वस्तु के उद्गम हैं। सर्वव्यापी होने के कारण आप प्रत्येक के हृदय में और परमाणु में भी रहते हैं। आप में कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। निसंदेह आप अचिंत्य हैं। मन आपको कल्पना से नहीं ग्रहण कर सकता और शब्द आपका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सबके परम स्वामी हैं, अतएव आप हरेक के आराध्य हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य भगवान कोई भौतिक सृष्टि की वस्तु नहीं। प्रत्येक भौतिक वस्तु एक से दूसरे रूप में बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी से पहले मिट्टी का पात्र बनता है और मिट्टी के पात्र से पुनः मिट्टी बनती है। हमारी सारी सृष्टियां क्षण की एवं अस्थायी हैं, किंतु भगवान शाश्वत हैं। इसी प्रकार जीव जो भगवान के अंश हैं भी शाश्वत हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतैः सनातन।
भगवान सनातन या शाश्वत हैं और जीव भी सनातन है। अंतर इतना ही है कि कृष्ण अर्थात भगवान परम सनातन हैं और जीव सूक्ष्म रूप सनातन हैं, जैसा कि भगवद गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्र चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेश भारत। यद्यपि भगवान जीव हैं और सारे व्यष्टि जीव भी जीव हैं, किंतु भगवान जीवों से भिन्न होने के कारण विभु, सर्वव्यापी तथा अनंत हैं। भगवान हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं। जीव असंख्य हैं, किंतु भगवान एक हैं। न तो कोई उनसे बड़ा है, न ही उनके तुल्य है। इस तरह जैसा कि वैदिक मंत्रों से पता चलता है, भगवान परम पूज्य हैं, न तत्समश्चाभेदिकश्वश्यते। भगवान परम हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति कल्पना या वाग्जाल से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। भगवान मन से भी अधिक वेग से घूम सकते हैं। ईशोपनिषद के श्रुति मंत्रों में कहा गया है, अनिर्देक गंसो जव्यो नयन देवा अफुट पूर्वमशत तद्घाव तो पांच यानत वेत्ते शतस्पिंद्रपो मातृश्वा दधाति। यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थिर हैं, किंतु वे मन से भी अधिक वेगवान हैं और दौड़ने में अन्य सबको पिछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक ही स्थान में रहते हुए वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। ईशोपनिषद 4। इस तरह ब्रह्म की तुलना कभी भी अधीनस्थ जीवों से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, किंतु व्यष्टि जीव ऐसा नहीं है। अतएव जीव की तुलना परमेश्वर से नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहदि सन्निविष्ट, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि हर व्यक्ति भगवान के तुल्य है। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है, हद्दिहममात्मा प्रतिशी। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, सत्य परम धीमहि। वेद मंत्र कहते हैं, सत्य ज्ञान अनंतम तथा निष्कर्ल निष्क्रिय शांत निरवधयम। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, फिर भी वे ही सब कुछ करते हैं। जैसा कि भगवद गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वजयद व्यक्तयुतिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न तेषु व्यवस्थित। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जयद्विप्रिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियम के अनुसार यह सृष्टि बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। भगवद गीता 9.10। इस तरह भगवान अपने धाम में मौन रहकर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते रहते हैं। परास्य शक्ति विविधैवशूयते। ब्रह्मा द्वारा उच्चारित सारे वैदिक मंत्र या श्रुति मंत्र इस श्लोक में आए हैं। कईयों की ब्रह्मा तथा उनके अनुयायी जो ब्रह्म संप्रदाय के हैं, भगवान को परंपरा पद्धति से जानते हैं। हमें अपने पूर्वगामियों के वचनों से ज्ञान प्राप्त करना होता है। कुल 12 महाजन हैं, जिनमें से ब्रह्मा भी एक हैं। स्वयस्थुनरेड, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु। प्रथम 2 जन को भीष्म बलिवन्यासकिव्यम। भागवत 6:20। हम लोग ब्रह्मा की परंपरा के हैं, अतएव ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि भगवान को जानने के लिए देवता ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हैं, अतएव हमें भी भगवान को समझने के लिए परंपरा पद्धति के महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। विपश्चितम प्राणम नोधियात्मनम अर्थंद्रियाभासमनिद्रम्भणम छायात पौल यत्र नगृश्यपक्षौतमक्षरंथंत्रियुगान ब्रजामहे। 27। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकतावादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य, सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल हैं और तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने षड्याश्रयों समेत प्रकट होते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जन्माग से ये तो 5 नव्यादित्रश्वार्थश्वभिगय। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम हैं और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के विषय में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतएव भगवान को यहाँ पर विशश्चित्तम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिंद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित, जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है।
मत्तः स्फुरितज्ञानिमत् प्रोन्वंच, भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति उत्पन्न करते हैं। प्राणियों की संख्या करोड़ों में है और भगवान उनको निर्देश देते हैं, अतएव उन्हें सोने का समय ही नहीं मिल पाता और वे हमारे कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वे हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। कर्मदैव ने ट्रेन, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें अविद्या नहीं रहती। वे सोते नहीं, अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। भगवान को त्रियुग कहा गया है क्योंकि वे सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर युगों में नाना रूपों में प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलयुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णवंशा के पद राख पार्षद भगवान कलयुग में भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं, किंतु जे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर भी श्रीमद् भागवत 11 मई 1932 संस्तुति करती है, यज्ञ सद्भीवना प्रावैर्यजन्ते सुमेधस। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है, अपितु सुनहला त्विषा कृष्ण है, भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे सड्ढीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतएव वे त्रियुग कहलाते हैं। अजस्य कक्त्वजे माणवन्मनोम्यन पदर्नक्षार्माशु वृनाभिविद्युचल मष्टनेमि यद्दक्षमाहुस्तमृतां प्रपदे। 28। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के पंदे हरे तीलियां बनाते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्त्व, रजस तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार इस पहिए की बाहरी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार यह पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर अलंकारिक ढंग से बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र का वर्णन हुआ है। जैसा कि भगवद गीता 7.5 में कहा गया है, अप्रमितस्त्वयं प्रकृति विधि में पराम जीव शधूत आ महाबाहो यद्मन धारते जगत। सारा संसार इसलिए गतिशील है क्योंकि भगवान का अंशरूप जीव भौतिक शक्ति का उपयोग करता है। भौतिक शक्ति के पास में रहकर जीवात्मा भगवान के निर्देशन में जन्म तथा मृत्यु के चक्र पर आरूढ़ होकर चक्कर लगा रहा है। इसका केंद्र बिंदु परमात्मा है। जैसा कि भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वदान हृदयेन्द्रजुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गति का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने किसी यंत्र पर आसीन हैं। जीव का भौतिक शरीर बंध जीव के कार्यकलापों का परिणाम है और चूंकि इसका आश्रय देने वाला परमात्मा है, अतएव परमात्मा ही वास्तविकता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस केंद्रीय सत्य को सादर नमस्कार करें। मनुष्य को इस जगत के कार्यकलापों से दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रीय बिंदु अर्थात परम सत्य को भूलना नहीं चाहिए। यही यहाँ पर ब्रह्मा जी का उपदेश है। यह एक वर्ण तमरस परत दलोकम व्यक्तम नंत पारम आसा चकारोप सुपर्णमेन मपास्ते योग्रथेन धीरा। 29। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित हैं, अतएव वे एक वर्ण ओडार प्रणव हैं। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतएव वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिख्या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, सत्वन विशुद्धवन वसुदेव संदितम भागवत 4 मार्च 23। इस भौतिक जगत में सत्तो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इन तीनों में से सतोगुण ज्ञान का आधार है, रजोगुण ज्ञान तथा अज्ञान के मिश्रण को लाने वाला है, किंतु तमोगुण अंधकार से पूर्ण होता है। अतएव भगवान तमो तथा रजो गुणों से परे होते हैं। वे ऐसे पद पर होते हैं जहां सत्वगुण या ज्ञान रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित नहीं होता। यह वसुदेव पद कहलाता है। इसी वसुदेव पद पर ही वासुदेव या कृष्ण प्रकट हो सकते हैं।
इस प्रकार कृष्ण इस लोक में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के परे हैं, अतएव जिन लोगों में इन तीनों गुणों की प्रधानता होती है वे उन्हें नहीं दिखते। अतएव मनुष्य को धीर बनना चाहिए या प्रकृति के गुणों द्वारा अविचलित रहना चाहिए। योग का अभ्यास वही कर सकता है जो इन गुणों के विषक्षोभ से मुक्त हो। अतएव योग की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, कोई इंद्रिय संयम है। जैसा पहले बताया जा चुका है, हम सभी इंद्रियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। साथ ही हम बहिरंगाशक्ति द्वारा लादे जाने वाले प्रकृति के तीन गुणों द्वारा विचलित किए जाते हैं। बद्ध जीवन में जीव जन्म मृत्यु के चक्रवात में तेजी से घूमता है, किंतु जब कोई के शुद्ध सत्य के दिव्य पद पर स्थित होता है तो वे गरुड़ की पीठ पर आसीन भगवान का दर्शन पा सकता है। ब्रह्मा जी ऐसे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। न यस्य कश्चात् तति माया ययजनो मुक्ति वेदनार्थम तनिर्जितात्मात्मगुणान् परेशान नमाम भूतेषु समचरन्तम 30। कोई भी व्यक्ति भगवान की माया का पार नहीं पा सकता जो इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति इससे भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को समझने की बुद्धि खो देता है। किंतु वही माया उन भगवान के वश में रहती है जो सब पर शासन करते हैं और सभी जीवों पर समान दृष्टि रखते हैं। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: भगवान विष्णु अपने पराक्रम से निश्चय ही सभी जीवों को वश में रखते हैं, यहाँ तक कि सारे जीव जीवन के लक्ष्य को भूल गए हैं। न ते विदुः स्वार्थगर्ति ही विष्णुप। लोग भूल गए हैं कि जीवन लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया सभी बद्ध जीवों को ऐसा अवसर प्रदान करती प्रतीत होती है जिससे वे इस भौतिक जगत में सुखी रहें, किंतु यह रहती है माया ही। दूसरे शब्दों में यह ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होता। इस प्रकार हर व्यक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया से भ्रमित होता है। यह माया निसंदेह अत्यंत प्रबल है, किंतु यह पूर्णतया उस दिव्य व्यक्ति के वश में रहती है जिसे इस श्लोक में परेशय अर्थात दिव्य भगवान कहा गया है। भगवान इस भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है, वे सृष्टि से परे हैं। अतएव वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा न केवल बद्ध जीवों को वश में रखते हैं अपितु बहिरंगा शक्ति को भी अपने वश में रखते हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि प्रबल माया हर एक को नियंत्रित करती है और उसके नियंत्रण से छूट पाना अत्यंत कठिन है। यह नियंत्रक शक्ति भगवान को है और उनके नियंत्रण में कार्य करती है, किंतु सारे जीव इस भौतिक शक्ति के अधीन हो जाने से भगवान को भूल गए हैं। इमे यत् प्रिय तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरंतरावी गति न सूक्ष्मामृष्यश्च विद्यहे कुत्त 5 सुराध्याय प्रधाना 39। चूंकि हमारे शरीर सत्व गुण से निर्मित हैं, इसलिए हम देवगण भीतर तथा बाहर से सत्वगुण में स्थित हैं। सारे संत पुरुष भी इसी प्रकार स्थित हैं। अतएव यदि हम भगवान को न भी समझ सकते हो तो उन नगण्य प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए जो रजो तथा तमोगुणों में स्थित हैं। भला वे भगवान को कैसे समझ सकते हैं। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: नास्तिक तथा असुर भगवान को नहीं समझ पाते, यद्यपि भगवान हर एक के भीतर स्थित हैं। उनके लिए भगवान अंत में काल रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवद्गीता में पुष्ट हुआ है। मृत्यु सर्वैरथा अहम। नास्तिक लोग सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता की परवाह नहीं करते। फिर भी भगवान अपनी सर्वश्रेष्ठता तब जताते हैं जब वे काल के रूप में उनको अभिभूत करते हैं। मृत्यु के समय उनका तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान तथा भगवान की सर्वश्रेष्ठता को नकारने की दार्शनिक कल्पना विफल हो जाती है। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु नास्तिक वर्ग के लोगों का उच्च प्रतिनिधि था। वह सदैव ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था और इस प्रकार वह अपने पुत्र के प्रति भी शत्रुता रखने लगा था। प्रत्येक व्यक्ति हिरण्यकशिपु के नास्तिक सिद्धांतों से भयभीत था, किंतु जब भगवान नृसिंहदेव उसे मारने के लिए प्रकट हुए तो उसके नास्तिक सिद्धांत उसे बचा नहीं पाए। भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला और उसके सारे बल, प्रभाव तथा गर्व को चूर चूर कर दिया। किंतु नास्तिक लोग यह कभी नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा सूजित प्रत्येक वस्तु किस तरह विनष्ट कर दी जाती है। यद्यपि परमात्मा उनके भीतर स्थित है, किंतु रजो तथा तमो गुणों की प्रधानता के कारण वे भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि देवता तथा भक्त भी भगवान के गुणों एवं उनकी स्थिति से पूर्णतः अवगत नहीं है, यद्यपि वे दिव्य पद पर या सत्व पद पर आसीन होते हैं। फिर भला असुर तथा नास्तिक लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। अतएव इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भगवान का सादर नमस्कार किया। पादमह्ये स्वकुरित एवयस्य चतुर्विधो यत्र हि भूत सर्ग सवे महापुरुष आत्मतंत्र प्रसीदतम ब्रह्म महाविभूति। 32। इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के जीव हैं और ये सारे के सारे उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।
यह भौतिक सृष्टि उनके चरण कमलों पर टिकी है। वे ईश्वर तथा शक्ति से पूर्ण परम पुरुष हैं। वे हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य: मही शब्द 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश का सूचक है, जो भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हैं। महत्पद पुण्य क्षणों मुरारे। महत तत्व अर्थात समग्र भौतिक शक्ति भगवान के चरण कमलों पर टिकी है, क्योंकि यह विराट जगत भगवान का एक दूसरा ऐश्वर्य ही है। इस विराट जगत में 4 प्रकार के जीव हैं: जयुज, भ्रूण से उत्पन्न; अंडज, अंडों से उत्पन्न; स्वेदज, पसीने से उत्पन्न; तथा उद्दीभ्रज, बीजों से उत्पन्न। जैसी कि वेदांत सूत्र से पुष्टि होती है, जन्माद्य से यतः प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, किंतु परमात्मा पूर्ण स्वतंत्र है। जन्मामस्य यतो उनके आदित्र कर्धश्व भिगह स्वयद। स्वराट शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। हम स्वतंत्र हैं, किंतु भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव भगवान सब से बड़े हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी, जिन्होंने विराट जगत की सृष्टि की है, भगवान के एक दूसरे ऐश्वर्य मात्र ही हैं। भौतिक सृष्टि भगवान द्वारा सक्रिय बनाई जाती है, अतएव भगवान भौतिक सृष्टि के अंग नहीं है। वे अपने मूल आध्यात्मिक पद पर बने रहते हैं। भगवान का विश्वरूप वैर्जमूर्ति भगवान का एक अन्य स्वरूप है। अम्भस्तु यद्वित उदार वीर्य सिद्धयंती जीवंत उत्वर्धमाना। लोका ये तो 5 था खिलोकपाला प्रसीदतम समहाविभूति। 33। सारा विराट जगत जल से निकला है और जल ही के कारण सारे जीव स्थित हैं, जीवित रहते तथा विकसित होते हैं। यह जल भगवान के वीर्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव इतनी महान शक्ति वाले भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य: तथाकथित विज्ञानियों के सिद्धांतों के बावजूद इस पृथ्वी लोक पर तथा अन्य लोकों में जल की विपुल मात्रा की सृष्टि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से नहीं होती है। प्रत्युत जल को कभी कभी भगवान का पसीना तथा कभी कभी वीर्य कहा जाता है। जल से ही सारे जीव प्रकट होते हैं और जल से ही वे जीवित रहते तथा बढ़ते हैं। यदि जल नहीं होता तो सारा जीवन समाप्त हो जाता। जल हरेक के जीवन का स्रोत है। अतएव भगवत कृपा से हमें सारे विश्व में इतना जल उपलब्ध है। सोम मनो यस्य समामनन्ति दिवोक्साय बलमंद आयु। ईशो नगान आ प्रजनः प्रजन आ प्रसीदतम समहाविभूति। 34। सोम चंद्रमा समस्त देवताओं के लिए अन्न, बल तथा दीर्घायु का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का स्वामी तथा सारे जीवों की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जैसा कि विद्वानों ने कहा है, चंद्रमा भगवान का मन है। ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के स्रोत भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य: सोम जो चंद्रमा का अधिष्ठाता देव है, अन्न का स्रोत है, अतएव वह दैवी प्राणियों देवताओं की भी शक्ति का स्रोत है। वह सारी वनस्पतियों का प्राण है। दुर्भाग्यवश तथाकथित आधुनिक विज्ञानी चंद्रमा को पूरी तरह न समझ सकने के कारण उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं। चूंकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का स्रोत है, अतः वह मरुस्थल कैसे हो सकता है? चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी सारी वनस्पतियों का प्राण है, अतएव संभवत हम यह नहीं मान सकते कि चंद्रमा मरुस्थल है। अग्निर्मुखन यस्य तु जात वेदजात क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रे नुपचन स्वधातुन प्रसीदतम समहाविभूति। 35। अनुष्ठानों की आहुति ग्रहण करने के लिए उत्पन्न अग्नि भगवान का मुख है। सागर की गहराइयों के भीतर भी संपत्ति उत्पन्न करने के लिए अग्नि रहती है और उदर में भोजन पचाने के लिए तथा शरीर पालन हेतु विभिन्न स्रावों को उत्पन्न करने के लिए भी अग्नि उपस्थित रहती है। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। चक्षुरासीतरणिर्देव्यान्वंतरैम यो ब्राह्मण इप्दिष्ण्यम द्वारम च मुक्तिरमृतम चल मृत्यु प्रसीदतम समहाविभूति। 36। सूर्य देव मुक्ति के मार्ग को चिन्हित करते हैं, जो अर्न्यादि व्रत कहलाता है। वे वेदों के ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। वे परम सत्य के पूजे जाने वाले धाम हैं। वे मोक्ष के द्वार हैं। वे नित्य जीवन के स्रोत हैं। वे मृत्यु के भी कारण हैं। वे भगवान की आंख हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यवान भगवान हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य: सूर्य देव को देवताओं में प्रधान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड के उत्तरी भाग की निगरानी करने वाला देवता भी माना जाता है। वे वेदों को समझने में सहायता करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में पुष्टि की गई है, यह चक्षरेश सविता सकल ग्रहणा राजा समस्त सूर्युर्तिर्शेष तेजा यस्य गिरा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदयादि पुरुष तमहं भजामि। असीम तेज से पूर्ण सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उत्तम आत्मा की मूर्ति है। सूर्य भगवान की आंख के समान है। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके आदेश से सूर्य काल चक्र पर आरूढ़ होकर अपनी यात्रा करता है। सूर्य वस्तुत भगवान की आंख है।
वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि जब तक भगवान नहीं देखते कोई भी प्राणी देख नहीं सकता। यदि सूर्य प्रकाश न रहे तो किसी भी लोक का कोई भी जीव न देख सके। अतएव सूर्य को परमेश्वर की आंख माना जाता है। इसकी पुष्टि यहाँ पर यचक्षुषीव शब्दों द्वारा और ब्रह्म संहिता में यचक्षुरेश सविता शब्दों द्वारा हुई है। सविता शब्द का अर्थ है सूर्य देव। प्राणाद्भूद्यस्य चराचराणा प्राण सहो बलमोजस्वायु अन्वास्म साम्राज्य में वानुगा वयन प्रसीदतम समहाविभूति। 37। सारे चर तथा अचर प्राणी अपनी जीवनी शक्ति प्राण अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपना जीवन तक वायु से प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने प्राण के लिए वायु का उसी तरह अनुसरण करते हैं जिस प्रकार नौकर राजा का अनुसरण करता है। वायु की जीवनी शक्ति भगवान की मूल जीवनी शक्ति से उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्रोत्राहिषो यस्य हृदश्चाने प्रजननिरे खट्पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुश्रीकेतः प्रसीदतम समहाविभूति। 38। परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। विभिन्न दिशाएं उनके कानों से उत्पन्न होती है। शरीर के छिद्र उनके हृदय से निकलते हैं एवं प्राण इंद्रियां मन शरीर के भीतर की वायु तथा शरीर आश्रय रूपी शून्य आकाश उनकी नाभि से निकलते हैं। बलान महेंद्रश्चिर्षा प्रसादान मयूर्गिरीशोधिषाद विधिगाय खेमस्तु छंदान शीर्षो में दत्त कह प्रसीदतम समहाविभूति। 39। स्वर्ग का राजा महेंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हुआ था। देवतागण भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। शिव जी भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी उनकी गंभीर बुद्धि से उत्पन्न हुए थे। सारे वैदिक मंत्र भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हुए थे तथा ऋषि और प्रजापतिगण उनकी जनेंद्रियों से उत्पन्न हुए थे। ऐसे परम शक्तिशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री वक्षस पितृ छाया संधर्म स्तनादित्रः पृष्ठतो 5 भूत झौर्यस्त शीर्णो 5 सरसो विहाराथ प्रसीदतम समहाविभूति। 40। लक्ष्मी उनके वक्षस्थल से उत्पन्न हुई। पितुलोक के वासी उनकी छाया से धर्म उनके स्तन से तथा अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से तथा अप्सराएं उनके इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई। ऐसे परम शक्तिमान भगवान हम पर प्रसन्न हो। विप्रो मुखाड्रिहाचर यस्य गुड्डा राजय आसीधुजोगलम च पूर्वोर्विदो जो 5 क्षत्रिय वेद शूद्री प्रसीदतम समहाविभूति। 49। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकले। क्षत्रिय तथा शारीरिक शक्ति उनकी भुजाओं से वैश्य तथा उत्पादकता एवं संपत्ति संबंधी उनका दक्ष ज्ञान उनकी जांघों से तथा वैदिक ज्ञान से विलग रहने वाले शूद्र उनके चरणों से निकले। ऐसे भगवान जो पराक्रम से पूर्ण है हम पर प्रसन्न हो। लोभो 5 धारात्रि तिरुपरे भूद्युतिनस्त पशवः स्पर्शेन काम भ्रुवोर्यम पक्ष्मवस्तु कालः प्रसीदतम समहाविभूति। 42। लोभ उनके निचले होठ से प्यार उनके ऊपरी होठ से शारीरिक कांति उनकी नाक से पार्श्विक वासनाएं उनकी स्पर्शेंद्रियों से यमराज उनकी भौहों से तथा नित्यकाल उनकी पलकों से उत्पन्न होते हैं। वे भगवान हम सबों पर प्रसन्न हो। द्रव्य अन्वय कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदंती यहुर्विभाव्य प्रबुद्धा बार्ध प्रसीदतम समहाविभूति। 43। सभी विद्वान लोग कहते हैं कि 5 तत्व नित्यकाल सकाम कर्म प्रकृति के 3 गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में ये सब योग माया की सृष्टियां हैं। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया है। जो सभी वस्तुओं के नियंता हैं ऐसे भगवान हम सब पर प्रसन्न हो। तात्पर्य इस श्लोक का दुर्विभाव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि भगवान की भौतिक शक्तियों के माध्यम से भगवान को व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वस्तु किस तरह से इस जगत में घटित हो रही है। जैसा कि भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, ज्ञाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम वस्तुतः प्रत्येक वस्तु भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है। बस हम इतना ही जान सकते हैं, किंतु यह सब कैसे हो रहा है इसे समझ पाना दुष्कर है। हम तो इतना भी नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम यह भी समझ नहीं सकते कि इस छोटे से ब्रह्मांड में कैसे सब कुछ हो रहा है। तो फिर इससे कहीं अधिक बड़े ब्रह्मांड के कार्यकलापों के विषय में हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है और कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि यह भौतिक जगत दुख काल्य या शाश्वत दुख तथा नश्वरता का स्थान है। मनुष्य को चाहिए कि इसे त्याग दे और भगवद्धाम को वापस जाए। भौतिकतावादी लोग तर्क कर सकते हैं कि
यदि यह भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को समझना असंभव है, तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर प्रबुद्धा बाधम शब्द से मिल जाता है। हमें इस वेदविदों भौतिक जगत का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेदविदों द्वारा होता है। यद्यपि हम यह नहीं समझ पाते कि यह भौतिक जगत क्या है, किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से कृष्ण के उपदेश के अनुसार, इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मामुपेते पुनर्जन्म दुःखकाल्यम शाश्वतः नानुवंती महात्मान संसिद्धि परमोगता। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगी जन कभी इस दुख से पूर्ण नश्वर जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। भगवद गीता 8.15। मनुष्य को भगवधाम लौटना होता है, क्योंकि जीवन की यह परम सिद्धि है। भगवधाम जाने का अर्थ है इस भौतिक जगत का तिरस्कार। यद्यपि हम इस भौतिक जगत के कार्यों को समझ नहीं सकते और यह हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें महाजन के उपदेश के अनुसार इसका तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवधाम वापस जानना चाहिए। नमो हस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु मसायार्चितेषु वृत्तिभिन्न सजमानाय नभस्व दूते 44। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूर्णतया शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वे अपनी इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। तात्पर्य, हम इतना तो जान सकते हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान हैं, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है, भले ही हम उन्हें देख न पाएं। हमें चाहिए कि उन्हें न देख सकने पर भी उन्हें सादर नमस्कार करें। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण हैं। उनकी शक्तियों के द्वारा परास्य शक्ति विविधव श्रूयते, सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता है, अतएव उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। न तस्य कार्य कारण च विद्यते, जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से सूचित होता है। उनकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं और यद्यपि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, किंतु स्वयं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। वे हर वस्तु से अनासक्त हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अतएव हम सबको चाहिए कि उन्हें सादर नमस्कार करें। सत्वन्नो दर्शयात्मानमस्मत्करण गोचरम प्रपन्नानादिरक्षुणा सस्मिता उनते मुखाम्बरुजम। 40। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्काते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तात्पर्य, भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनके कमल सहज मुस्काते मुख सहित देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान का साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्काते मुख की बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ सस्मितम ते मुखाम्बुजम शब्दों से मिलता है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, अस्मत्करण गरोचस्म, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तैस्थे स्वेच्छा भूते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहन्यनो भगवान तत्करोति हिल। 46। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं, जिन्हें हम सब के लिए कर पाना दुष्कर है। तात्पर्य, भगवद गीता 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत अभ्युत्थान मद्धर्मस्य तदात्यान सृजामहे। जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय हे भरतवंशी, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अतएव यह एक कल्पना नहीं, अपितु तथ्य है कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुधवार तथा अन्य अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं, उसी तरह भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि चाहे जो कोई अपने को भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के लिए शास्त्रों में दिए विवरणों के अनुरूप होना चाहिए।
ब्रह्मा जी भगवान के अवतार या समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक हैं, किसी कपटी के दर्शन के लिए नहीं। अवतार के कार्यकलाप भगवान को पहचान के प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, यह तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। केवल भाग्यशाली भक्त ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। क्लेश भूरेल पसाराणी कर्माणि विफलानिवा देहिनाम विषार्तानान तथैवार्पितां त्वथि। 47। कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल से निराशा ही उत्पन्न होती है। किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होते हैं। तात्पर्य, हम यह व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, वे किस तरह बिना कठिन श्रम किए भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है, वह नाशवान है और कभी कभी निराशाजनक भी। किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक द्रव्य सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। ये ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें कर्मी बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहें, तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। वह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण का जप करो। नाभमय कर्म कल्पोष्प विफलाश्वरापित कल्प पुरुष सैव सयात्मा द्वितो हितः। 48। भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परमपिता होने के कारण भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तात्पर्य, भगवद्गीता 2.40 में भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अत्यल्प, लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनमें भगवान को थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणार्थ, भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण जप को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंत्यनारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण, कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है, तो वह तुरंत ही भगवद्धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं, हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु ज्यों ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, त्यों ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह कोई संतुष्ट हूँ। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है, तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्वकायों वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेन भक्तियोगेन यजित पुरुष परमस। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। भागवत 2:10। यदि भौतिक इच्छाएं रहें भी तो मनुष्य निसंदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। यथा स्कंद शाखानांतरो मूलावसेचनम।
एवताराधन विष्णु सर्वेशामात्मनश्चन्नहि। 49। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तात्पर्य: जैसा कि पद्मपुराण में कहा गया है, आयुधनाना सर्वेषां विषयो आयुधन पर है, तस्मात् परतरं वित्तदीयान असमर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। कामेस्तहस्तहत ज्ञाना प्रपद्यचन्ते उनय देवता। चूंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं। किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि भागवत 31 अप्रैल 14 में अन्यत्र कहा गया है, यथा तरुगुल निषेच नियंत्रित तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपमयच्यथेन्द्रियाणाथैव सर्वाहिणमच्योत्तेज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियों, फूलों तथा फलों को पोषित किया जाता है और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों को तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। नमस्तुभ्यं अनंताय दूरवितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय चर सांप्रतम। 50। हे भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप नित्य हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की काल सीमा से परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सत्व गुण में स्थित हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवान प्रकृति के तीन गुणों द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, निर्गुण गुण भोक्तु च। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे रहते हैं, फिर भी वे उनके नियामक हैं। भगवान इन तीनों गुणों को वश में रखने के लिए अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करते हैं: ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। जे विष्णु के रूप में सत्व गुण का भार स्वयं संभालते हैं और रजोगुण तथा तमोगुण का भार ब्रह्मा जी तथा शिव जी को सौंप देते हैं, किंतु अंततः वे ही तीनों गुणों के नियामक हैं। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि चूंकि भगवान विष्णु ने अब सत्व गुण का भार ले लिया है, अतएव पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छाएं पूरी होंगी। देवताओं को तमोगुणी असुरगण सता रहे थे, किंतु जैसा कि ब्रह्मा जी पहले कह चुके हैं, चूंकि सत्व गुण का समय अब आ गया है, अतएव देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते हैं। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है, फिर भी वे भगवान के ज्ञान, ईश ज्ञान को नहीं समझ पाए। अतएव हम भगवान को यहाँ पर अनंताय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, फिर भी वे भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना नायक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।